राम राम। जय श्री कृष्णा। ये देख रहे हो ना, अंग्रेजी बबूल वृक्ष धरती का श्रृंगार है। चाहे अंग्रेजी हो, चाहे नीम हो, चाहे कोई भी हो। ये देख रहे हो ना मेरे पीछे, आजू बाजू रोडों के ऊपर, आस पास जहाँ कहीं भी आज तो हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। मगर एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आज नहीं, आने वाले 10 वर्ष, ज़्यादा नहीं 10 वर्ष के बाद ये अंग्रेजी बबूल क्या, ये जो वृक्ष माफिया है ना, जो आज वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करके वो कोयले के रूप में अपना व्यापार बना रखा है, व्यापार का बड़ा हब बना रखा है। ये जो अंग्रेजी बबूल है, देसी झाड़ियाँ ये काट काट कर आज अपना स्वरसिद्ध करे ना, तो आने वाले 10 साल के अंदर देखना, इनको सांस लेने के लिए खुद को, और ये तो खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, और दूसरे को भी प्रकृति से इतना ऑक्सीजन की कमी कर देंगे ये लोग। आज अगर आज इस प्रकार अंधाधुंध जहाँ कहीं भी देखो आप, अंग्रेजी बबूल, सादी झाड़ियाँ, वो अंधाधुंध इस प्रकार कट रही है कि एक समय सीमा से भी और एक हद से भी ज़्यादा अंधाधुंध जेसीबी से कटाई करके वृक्षों को गिराया जा रहा है और कटाया जा रहा है, उसको काट काट के कोयले के रूप में बनाकर उसको व्यापार और उसको निर्यात किया जा रहा है। मगर दोस्तों याद रखना, आने वाले 10 साल के बाद यही स्थिति रही और इस प्रकार ही धरती पर पेड़ कटते रहे और अंग्रेजी बबूल और दूसरी झाड़ियाँ करती रही, तो वो दिन दूर नहीं जो अपने पिछले 2 साल बाद में देखा था ना, कोरोना। एक सिलेंडर की कीमत आपको याद है ना, वो आपके दिमाग में आज भी है। मगर आने वाले 10 वर्ष बाद में आपके लिए पुनः ये लौट के आएगा समय। अरे मेरे मित्रों, इतने ही अंधाधुंध अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की कटाई हो रही है, उसको कम से कम आप थोड़ा बहुत ख्याल करो। हमारे को प्रकृति के साथ रहकर उसकी मित्रता निभानी चाहिए। अब हम उससे दुश्मनी निभा रहे हैं और अंधाधुंध वृक्षों की कटाई कर रहे हैं और अपन वृक्षों का ठेका दे रहे हैं। कहाँ कि ये इतने में काटना, ये इतने में काटना, ठेका देने के लिए लगे हुए हैं हम लोग। तो ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है। याद रखो, आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। वृक्ष धरती का श्रृंगार है, चाहे कोई भी वृक्ष हो, बबूल का वृक्ष हो, ये चाहे कोई भी प्रकृति के ऊपर जितने भी वृक्ष हैं ना, उसका कुछ न कुछ प्रकृति का रीजन है और प्रकृति उस वृक्षों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं, उसका कुछ कारण है। मगर हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग सिर्फ पैसों के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में और धरती को प्लेटफॉर्म करने के लिए लगे हुए हैं। एक दिन ये प्रकृति वापस ऑपोजिट में हमारा प्लेटफॉर्म साफ करके उस प्लेटफॉर्म पर हमें ही सुलाएगी। ये बात याद रखो। आज वृक्ष धरती और जीवन का श्रृंगार है, सांस सांस के लिए हमको ऑक्सीजन की प्राप्त करता है। मगर आने वाले समय के अंदर यही प्लेटफॉर्म पर हमें सोना पड़ेगा और एक एक सांस के लिए हमें ऑक्सीजन के लिए तड़पना पड़ेगा। यही बात याद रखना। आप मेरी बात को आप ज़िंदगी में गांठ बांध लेना, आज भी गांठ बांध लेना मित्रों। इस बात को कभी आप भूलना मत। जिस प्रकार आज अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो रही है ना, वृक्षों का ठेका दे रहे हैं कटाई करने के लिए, मगर याद रखो उसी ठेके के गुलाम बन के रहेंगे हम लोग और एक दिन प्रकृति अपन के साथ न्याय करेगी। और न्याय ऐसा करेगी, ये कोरोना काल गया ना पीछे 2 साल पहले, वही कोरोना काल वापस दोहराएगी आपके सामने। याद रखना मित्रों, अगर इस प्रकार वृक्षों की कटाई हुई और वृक्षों का हम लोग ठेका दे रहे हैं, जगह जगह ठेके दे रहे हैं और जगह जगह वृक्षों का कटाने का ठेका छूट रहे हैं, और हम लोग मुख दर्शक बनकर प्रकृति के साथ मित्रता क्या दुश्मनी निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आज तो अपन को बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों, क्योंकि आप भले ही मेरी बात का समर्थन मत करो, उसका विरोध करो, मगर आने वाले समय के अंदर आने वाली पीढ़ी इस बात का समर्थन करेगी कि ये हम जो किया, हमारे पूर्वजों ने किया, वो बहुत गलत किया। किस लिए कि आज हम मजा ले। हर प्रकार के वृक्ष, एक वृक्ष को पालने के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल लगता है, मगर उसको काटने के लिए सिर्फ 10 मिनट के अंदर उस वृक्ष को धराशायी कर दिया जाता है और नीचे गिरा दिया जाता है और उसका कोयला बनाकर मार्केट के अंदर अपने व्यापार के लिए मार्केट के अंदर उसको बेचते हैं। इससे बड़ी क्या घिनौनी हरकत हो गई है प्रकृति के साथ। ये लोग तो अपना व्यापार बना लिया, धंधा बना लिया। वृक्षों को काटो, कोयला बनाओ, लकड़ी को बाहर निर्यात करो, एक्सपोर्ट करो, अपने व्यापार का अपने स्वार्थ सिद्ध करो। बहुत अच्छी बात है। अरे अच्छी बात, अपने बच्चों के लिए सोचो यार।
नहीं सोचो तो फिर आपकी मर्जी। धन्यवाद।